नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 9th विषय गणित और वर्कशीट नंबर 60 डिस्कस करेंगे और यह वर्कशीट आपका 25 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखिए और अपने कक्षाध्यापक जो गणित के उनका नाम आपको लिखना है, ठीक है। वृत्त का आज 5वां वर्कशीट करने जा रहे हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान, वृत्तखंड और चतुर्भुज की समझ। वृत्तखंड और चतुर्भुज की समझ को पहले हम देखेंगे। दी गई आकृति में हम चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज MNOP को पहचान पा रहे होंगे। हम देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज MNOP के 3 शीर्ष MN तथा O वृत्त पर स्थित है, लेकिन शीर्ष P वृत्त के अभ्यंतर में है। चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज कहलाएंगे, यानी चतुर्भुज ABCD के चारों यहाँ देखिए शीर्ष स्थित है, ठीक है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। यानी ये सारा जो ये देखिए इस वृत्त पे ये चारों शीर्ष इसका स्थित है, इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब आप सेकेंड देख पा रहे हैं यहाँ, इसमें आप किसी भी एक कागज पर एक वृत्त की रचना कीजिए तथा उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनाइए। यानी किसी भी कागज को ले लीजिए, आप इस तरह से एक वृत्त की रचना कर लीजिए, ठीक है। उस पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाइए। कैसा चक्रीय चतुर्भुज आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान होता है चक्रीय चतुर्भुज आपको बनाना। आप ऐसे भी बना सकते, ये यहाँ भी टच होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ बना हुआ, ठीक है। कैंची की सहायता से इसके चारों कोनों को काट लीजिए और कोण A को कोण C से मिलाइए तथा कोण B को कोण D से मिलाइए। A को C से और कोण B को D से मिलाना है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री का हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, और ऐसा करके देखना है फ्रेंड्स आपको। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 हो जाता है। अतः चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, और चक्रीय यानी 4 चतुर्भुजों का जो कोनों का योग 180 डिग्री आपको याद रखना है, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब देखिए चतुर्भुज PQRS, यानी यहाँ देखिए PQRS में जो है ना एंगल P और प्लस एंगल R इक्वल टू ये 180 है, तथा एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू आपका 180 है। तो क्या PQR चक्रीय चतुर्भुज कहलाएंगे? हाँ कहलाएंगे, क्योंकि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के एक युग्म का योग 180 हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज क्यों होगा? क्योंकि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के एक युग्म का योग 180 है, तो इसलिए चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब आप यहां देख पा रहे हैं, आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं, और यदि DBC 70 डिग्री है और BAC 30 डिग्री है तो एंगल BCD ज्ञात करना है। क्या करना है? BCD आपको एंगल निकालना है। तो देखिए एंगल BAC, आप पहले ये देखिए एंगल BA और C, ये एंगल आपका कितना 30 डिग्री का, और ये तो 70 डिग्री का है, ठीक है। ये कितना? और एंगल BDC, यानी एंगल ये B और ये D और ये C, ये दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि BC जीवा से बने एक ही वृत्तखंड के कोण क्या है? बराबर है। ये देखिए, इससे ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ पहले, उसके बाद आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, और इस सब का क्या होता है? एक ही जीवा से वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। और एंगल BAC 30 डिग्री, आप देखिए यहाँ BAC 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, और अतः एंगल BDC 30 डिग्री है, BDC भी 30 डिग्री है। तो एंगल BCD में BDC प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। अब देखिए ये इसका जो 30 डिग्री, इसका 70 डिग्री प्लस BCD इक्वल टू 180। तो जब आप इस सबको ऐड करेंगे 7 और 3 100 डिग्री, और 180 में से आप जब 100 डिग्री में से जब 80 डिग्री को माइनस करेंगे, तो सॉरी 180 डिग्री में से, एक सेकेंड, 180 डिग्री में से जब आप 80 डिग्री को माइनस करेंगे, सॉरी 180 डिग्री में से जब आप 100 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये 80 डिग्री निकल के आएगा। वही ये 80 डिग्री है एंगल BCD। ओके फ्रेंड्स,
अब देखिए आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस है तथा भुजा पी एस को बिंदु ए तक बढ़ाया गया। पी एस को कहाँ, बिंदु ए तक बढ़ाया गया। तो यदि पी क्यू आर 80 डिग्री हो तो एंगल ए एस आर ज्ञात करना है। क्या निकालना है, ए एस आर। तो दिया हुआ है पी क्यू आर 80 डिग्री है। पी क्यू आर यहाँ देखिए पी क्यू आर ये कितना, ये 80 डिग्री है आपका, 80 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज में पी क्यू आर एस में पी क्यू आर यानी पी क्यू आर में जो है ना आपको प्लस एंगल पी एस आर, यानी ये वाला जो आपका पी एस आर होगा, देखिए पी एस आर ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। और ये पी क्यू आर 80 है और ये पी एस आर नहीं दिया हुआ, ये 180। तो इसका जब हम 180 में से जब आप 80 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये 100 डिग्री होगा। यही पी एस आर ये 100 डिग्री है, ठीक है। तो इसी लेकर के आप देख पा रहे हैं जैसे एंगल ए एस आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म से है। तो एंगल ए एस आर प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180, तो ये ए एस आर इक्वल टू 80 डिग्री है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आकृति ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है। यदि डी बी सी इक्वल टू 55 डिग्री और एंगल बी ए सी इक्वल टू 45 डिग्री है तो बी सी डी ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको, ये बी सी और ये डी निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए, तो इसमें जो ये 55 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो बी सी डी हमें निकालना है। क्या निकालना है, ये बी और ये सी और डी, यानी इस वाले का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एंगल डी बी सी इक्वल टू 55 डिग्री है, प्रश्न में दिया हुआ है, और बी एस सी 45 डिग्री है, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है आपका। तो बी एस सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। ये इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि बी सी जीवा से बने एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप ट्रेंगल बी सी डी में ट्रेंगल बी डी सी प्लस ट्रेंगल डी बी सी प्लस ट्रेंगल जो है ना बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, जो कि अभी मैंने आपको पहले बताया है। तो अब ये देखिए इसका वैल्यू 45 है, इसका वैल्यू 55 है, और इसका बी सी डी निकालना है। तो 45 और जब 50 को जब ऐड करेंगे, तो 45 और 50 को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। और ये बी सी डी इक्वल टू 180 और माइनस ये 100, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये निकल के कितना आ गया, 80 डिग्री, ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बहुत ही आसान है। देखिए एंगल पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि क्यू इक्वल टू 65 डिग्री है तथा आर इक्वल टू 65 डिग्री है, तो पी और एंगल एस ज्ञात करना है। पी और एंगल एस ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये पी और क्यू और ये आर, ये 65 डिग्री, ये 65 डिग्री है। तो आपको पी और एस ज्ञात करना है। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये भी 65 है, ये भी 65 है, ये एस है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। वही फिगर को मैंने फिर से बना दिया, ठीक है। अब पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो एंगल क्यू इक्वल टू 65 डिग्री है और एंगल आर इक्वल टू 65 डिग्री, ये प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपको करना क्या है, एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, अभी आपने को पहले बताया है, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल 65 इक्वल टू 180, तो एंगल P निकालने के लिए 180 में से 65 निकालेंगे तो वह 115 डिग्री होगा। ये एंगल P का वैल्यू नहीं हो गया, 115 डिग्री, 115 डिग्री, ठीक है। अब एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म कोण 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 65 प्लस Q का वैल्यू 65 है, S निकालना है, 180 होता है, तो S इक्वल टू 180 माइनस 65, तो 115 हो गया। तो एंगल P इक्वल टू 115 हो गया, एंगल S इक्वल टू 115 हो गया। तो दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल आया है फ्रेंड्स, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।